जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार सिंह। आज आपके लिए मैं एक छोटी सी क्लास देने वाला हूं। जैसे कि पिछले वीडियो मैंने बहुत कम टाइम में आपको मैंने अक्षांश रेखाएं समझाया था, आज मैं आपको देशांतर रेखाओं का परिचय में देता हूं। तो अगर हम देखें, इसके पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया रखा था कि पृथ्वी पर दो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे है एक सदर्न हेमिस्फीयर यानी साउथ हेमिस्फीयर। यानी पृथ्वी को हम लोगों ने दो गोलार्धों में विभाजित कर रखा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी पे अक्षांश रेखाएं खींची गई थी 0 डिग्री, जिसे अक्षांश रेखा के नाम से आप जानते हो। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को हम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा, या इसी को विषुवत रेखा, या इसी को हम इक्वेटर लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी 4 नामों को आपको याद रखना है: 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैंने ये आपको अक्षांश रेखा पढ़ा रखा था, वो मैंने आपको बताया था वो स्थान के लिए था, लेकिन किंतु बाद में समय के मापदंड को निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिकों ने समय को एक पूरी पृथ्वी पर एक समय सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, ताकि पूरे विश्व में व्यापार के माध्यम से, आवागमन के माध्यम से, सुरक्षा के महत्व से सभी चीज़ों को समझा और परखा जा सके। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक रेखा खींची जिसका नाम रखा गया देशांतर रेखा। इसका नाम रखा गया देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, जिसको आप सरल भाषा में इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हो। लॉन्गिट्यूड लाइन। तो लॉन्गिट्यूड लाइन जो है पृथ्वी पर, पहली बात ये कोई ऐसी रेखा नहीं है। ये कैसी रेखा है? एक काल्पनिक रेखा है, यानी एक ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है। ये पृथ्वी के दो गोलार्धों अर्थात नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों को आप मिलाती है, दो यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को ये दोनों गोलार्धों को मिलाने का कार्य करती है। यदि हम किसी बॉल को देखें या अगर हम कोई फुटबॉल को देखें, जैसे कि पृथ्वी के लगभग आकार को आप अंडाकार, गोलाकार, चपटाकार के माध्यम से आप जानते हो, और मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दे रखा था कि पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड़ है। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड़ है, या हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा? पृथ्वाचाकार के माध्यम से हम लोग जानते हैं। यानी जो पृथ्वी का जो आकार है पृथ्वाचाकार के रूप में आप लोग जानते हो। तो अगर देशांतर रेखाओं का अगर हम संधि विच्छेद करें सरल भाषा में, तो देश प्लस अंतर निकलता है। यानी देशों के बीच में समय का क्या डिफरेंट है, उससे तात्पर्य निकलता है लॉन्गिट्यूड अर्थात देशांतर रेखा। इसको सबसे पहले आपको समझने के लिए आपको इक्वेटर लाइन को जानना होगा। इक्वेटर लाइन हमारी कहाँ पे? ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दे रखा था। उसके बाद अगर हम किसी बॉल को, किसी फुटबॉल को आप इमेजिन करिए या किसी बॉल को इमेजिन करिए, तो वो लगभग गोलेकार आकृति में होती है। उसमें भी अगर हम ऊपर एक गोलार्ध मार्च कर ले मार्कल से, एक उत्तरी गोलार्ध बना दे और नीचे की ओर हम साउथ हेमिस्फीयर को मिला दें, तो ऊपर वाले जो पॉइंट आएगा वो एक केवल बिंदु मात्र बनेगा, जैसे मैंने लॉन्गिट्यूड वाले वीडियो में आपको बता दे रखा है, और खासतौर पर ऑफलाइन विद्यार्थियों को। तो अगर हम ये वाले गोलार्ध को ले, हम ये उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध, यानी ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, और ये यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, इसे बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव इसे हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, और इसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हमारा हो गया दक्षिणी ध्रुव। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे आएंगे तो दक्षिणी ध्रुव, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव। मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो देशांतर रेखाएं खींची गई वो ध्रुव से ध्रुव को मिलाने के लिए,
यानी एक ये रेखा आ गई और एक रेखा ये इधर आ गई, जो क्या कर रही है, ध्रुवों से ध्रुवों को मिला रही। यानी एक ध्रुव ये इधर ले लीजिए और एक दूसरा ध्रुव ये मिल रही है और एक रेखा ये बन गई। तो देशांतर रेखाओं को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये ध्रुवों से ध्रुव को क्या कर रही है, मिलाने का काम कर रही है। यानी ये उत्तरी ध्रुव हो गया और एक ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। और यदि हम किसी बॉल को कल्पना करें तो टोटल वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। यानी अगर हम 360 पृथ्वी के गोलेकार में आप लेते हो तो 360 डिग्री होता है। और देशांतर रेखाएं प्रति डिग्री एक देशांतर रेखा खींची गई है, यानी एक डिग्री पे, यानी अगर हम इसके आधार पर लेंगे तो एक डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, जो किसको मिला रही है, ध्रुव से ध्रुव को मिलाने का कार्य कर रही है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आप बताएं कुल जब 360 डिग्री बन रही है और प्रति डिग्री एक देशांतर रेखा खींची गई है, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360। यानी पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखा है, 360 देशांतर रेखा है। जब 360 देशांतर रेखाएं खींची गई, ये कहा गया भाई कि अक्षांश रेखाओं की जो दूरी है वो तो समान चलती है, क्योंकि वो कैसी है, क्षैतिज आकृति में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 ऐसे ऐसे चली जा रही है। लेकिन अगर हम किसी बॉल को लें और उसके उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, तो यहाँ पे अक्षांश रेखाओं की दूरी तो समांतर जाएगी। लेकिन जब देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात अगर करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखेंगे इनकी दूरी सर्वाधिक देखने मिल रही है, और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे इनकी बीच की दूरी क्या होने की मिल रही है, कम। पीसीएस का क्वेश्चन बनता है, अभी प्रीलिम्स का पूछा इसने कि देशांतर रेखाओं को ध्रुव की ओर ले जाने पे उनकी बीच की दूरी में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, अगर आप ध्रुव की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखाओं की दूरी क्या होगी, घटेगी। बिल्कुल आप देखिए, यानी यहाँ पे दूरी अधिक है, यहाँ पे दूरी कम हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे कम, और यहाँ पे एकदम कम हो रही है। तो यानी अगर हम देखें तो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो हमारी ध्रुवों की ओर जाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर यानी इक्वेटर लाइन की ओर अगर आते हैं, यानी ये हमारा ध्रुव है यानी उत्तरी ध्रुव, और ध्रुव से अगर हम किधर आए, अक्षांश रेखा यानी जी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन की ओर आएंगे, तो आप देख रहे हैं इनकी बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो जब ये दूरी जब बढ़ेगी, यानी ये क्वेश्चन बनता है, अभी यूपीपी में क्वेश्चन पूछा कि देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी सर्वाधिक किस स्थान पर होगी, तो याद रखिएगा बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ हो रही है इनकी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे आप भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन के अलग अलग नामों से आप जानते हो। आगे चलते हैं, मैं इसको अभी वन लाइनर रूप में आपको मैं लिखा देता हूं। तो ये नोट करके 2 पॉइंट आप लोग अपनी नोटबुक पे जरूर लिखिएगा। ऑफलाइन वालों के पास मैंने नोट करा रखा है, लेकिन जो ऑनलाइन वाले हैं उसको नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा, देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है, कम होती है। जबकि नोट नंबर ये फर्स्ट बना लीजिएगा, इसको 2 बना लीजिएगा। जबकि अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा की ओर,
0 डिग्री अक्षांश रेखा, या जिसे आप विषुवत रेखा, या जिसे आप इक्वेटर के नाम से जानते हो। इक्वेटर लाइन की ओर आने पर इनकी बीच की दूरी, इनकी के मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी, आने पर देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी अधिक हो जाती है, बीच की दूरी अधिक हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाती है, और विषुवत रेखा की ओर यानी इक्वेटर लाइन की ओर आप आएंगे तो उनकी बीच की दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें आप देखें तो जैसे जैसे मैं इधर आ रहा हूँ, ये हमारा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, मैं उधर जैसे जैसे जा रहा हूँ तो इनकी एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो इनकी बीच दूरी, जैसे ए मान लेते हैं इसको और इसको बी मान ले, तो इनकी बीच की दूरी जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे दूरी घट रही है, और ध्रुव से जैसे ही हम ये अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा इक्वेटर लाइन के बीच में जैसे ही यहाँ पे आ रहे हैं तो इनकी बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसीलिए ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी ध्रुव की ओर जाने पर कम हो जाती है और इक्वेटर लाइन की ओर आने पर बढ़ जाती है। अब हम लोग चलेंगे समय का निर्धारण। हाउ टू डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम। तो आप लोग इस क्लास को पूरी तरीके से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मेरा टॉपिक होगा समय का निर्धारण, यानी कैसे पृथ्वी का समय हुआ, कैसे कोई देश अपने यहाँ का समय निकालता है और पूरे विश्व के, ताकि वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए, आवागमन के लिए, संसाधनों के लिए बीच में सक्रिय रहती है। ठीक मित्रों, ओके, जय हिंद।